अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। मैंने कहा कि मैं एक वीडियो बना दूं जो आज मैंने देखा था इमरान खान का कॉन्फ्रेंस के बारे में एंड he does waffle on like I do. So एक्चुअली अच्छा कॉन्फ्रेंस था और इसमें यह भी जाहिर है कि सारे वर्ल्ड सर मुल्क का नहीं, सर दुनिया का जो लीडर्स होते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स वगैरह सब इकट्ठे हुए हैं। सर हर किसी का वही प्लान है, वही टाइम स्केल है, वही चीज़ कर रहे हैं, मगर शायद थोड़ा सा फ़र्क है क्योंकि हर कोई अपने मुल्क के हिसाब से ऑब्वियसली करना पड़ता है। तो वही मैसेज है जो मैं पहले आपको कह रही थी एंड आई एम ग्लैड इसने यही बात की थी। तो पहली बात यह है कि हाँ, लॉकडाउन ईज करेंगे, वो भी आस्ता आस्ता। अब ये इसने फेज़ 1 2 3 4 5 का नहीं कहा था जैसे हमारे वज़ीर आज़म ने कहा था, पर वही बात है कि ये कह रहे थे ना कि दुनिया में हमारे मुल्क में बेरोज़गारी बहुत है, गरीब आवाम इट्स द हाईएस्ट। सो हम अमीर अपने गाड़ी में घूम रहे हैं जो भी, अगर पर उनका क्या। तो इन ऑर्डर के हम यू नो हर किसी का ज़िंदगी बचाएं, नॉट जस्ट विद कोविड बट ऑब्वियसली ये जो भूख है, अम्मी कहते हैं ना पापी पेट, उसको तो भी पालना होता है। तो ये कह रहे हैं कि कोविड-19 तो होगा भी, 1 साल तक शायद होगा, एंड इसका जब तक हमें इलाज ना मिले हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जब इलाज होगा एंड वो कंट्रीज़ में ये इंजेक्शन जाएंगे, इनका जो भी जाएगा, जो है डेवलप्ड कंट्रीज़ जिनके पास पैसे हैं इसको ख़रीदने के लिए। हमारे तरह के मुल्क में और शायद गरीब मुल्क में वो तो आखिरी है, को भी शायद नंबर 2 आएगा, हु नोज़ सो यही कहते हैं कि कितने तक हम लॉकडाउन में होंगे। एंड मुझे पता है कि हमारे ऊपर कितना इम्पैक्ट हो रहा है, मगर ये करना था जो इन लोगों की प्रेडिक्शन था कि कितना होगा, उस तक तो हम पहुंचे नहीं, क्योंकि हमने सब ने इस लॉकडाउन पे अमल किया और उस वक्त अमल किया जब वो पहले दफ़ा हमारे पास आया। और ये भी कह रहे हैं कि ऑब्वियसली ये भरेगा, जिस तरह हम बाहर निकलेंगे, लोगों के साथ घूमे फिरेंगे, वापस वही स्पाइक हो जैसे हर मुल्क में वापस हुआ है जिसने ईज़ किया है। सो ये इस समथिंग था, हमें अभी इसके साथ रहना होगा, मगर की थिंग वापस वही है, इत्तेहाद, वापस वो सोशल डिस्टेंसिंग, 2 मीटर अपार्ट, वापस वो भीड़ों में ना जाओ, जस्ट 10 लोगों से ज़्यादा लोग वहाँ ना जाओ। एंड कैसे अगर चीज़ को हाथ लगा तो हाथ धो ले, मुंह को हाथ ना लगाओ, जैसे आपको ग्लव पहना हो या नहीं पहनना चाहिए, नहीं चाहते हो, या अपने मुंह पे मास्क नहीं पहनना चाहते हो, मगर दीज आर मेजर्स आई थिंक यू नीड टू टेक। एंड की इंफॉर्मेशन था कि जो इंडस्ट्रीज खोलेंगे, कंस्ट्रक्शन हो, फैक्ट्रीज हो, वेयर हाउसेज हो, उन सब के ओनर्स को यही कहा कि SOPs रखने के लिए कि वहाँ सेफ्टी मेजर्स रखने चाहिए, क्यों उन लोगों को जो आपके काम करते हैं, जो मज़दूर हों, वो अगर वो चीज़ आप लोगों ने नहीं किया तो आपका वैसे ही नुकसान होगा, पर ऑल्सो आपका बिजनेस भी बंद होगा एज ए नुकसान, और वापस वही इंडस्ट्री हम बंद करेंगे। सो क्लोथिंग इंडस्ट्री, हम मशीनें रखते हैं, एक कमरे में 1000 लोग हैं या 100 लोग हैं, 50, वो नहीं हो सकता। उसका डिस्टेंसिंग होना चाहिए, उसमें वेंटिलेशन होना चाहिए, उसमें सफाई होना चाहिए, सारे सामानों का वो क्रॉस कंटेमिनेशन ना हो। सो ये सब एहतियात हमने रखना चाहिए पहले कि हम लोगों को वापस काम पे बुलाएं। सो दैट्स आई थिंक दैट्स कॉमन सेंस। इवन मैं जब स्कूल में वापस जाऊंगी ना, तो हमारे क्लास जो 30 बच्चे हैं, वहाँ 30 से 15 बच्चे अलाउ हैं। तो जब हम लंच पे जाएंगे सिर्फ एक एक क्लास जा सकता है, पूरा ये ग्रुप नहीं जा सकता। जैसे अभी यहाँ 180 बच्चे इकट्ठे होते जाते लंच के लिए, अब तो वो नहीं हो सकता, अब सिर्फ वो 15-15 जा सकते। सो वो इत्तेहाद हम रखते हैं क्योंकि हमें पता है कि ये फैलेगा, मगर हमें भी अपने बचाव के लिए कुछ करना होता है। सो तो ये भी कहा था, और ये भी कहा था कि सारा सबसे नुकसान होता है हमारे गरीब आवामों के, क्योंकि उनके घर में तो पैसे ही नहीं है, ना पैसा नहीं है तो खाना कैसे खाएंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये भी कहा था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए ये तो कह रहे कि जाओ, हमारे सारे मुल्क में ये है, मगर हमारे ही अमेरिका में मुल्क में ट्रांसपोर्ट लिंक्स हैं, अभी तक है पर लिमिटेड लिंक्स हैं, और वो है कि लिमिटेड नंबर ऑफ इंसान जा सकते हैं। मतलब एक बस में अगर 100 लोग पहले जा सकते हैं, अब उसको 40 करेंगे या 30 करेंगे। जो रश आवर में इतने लोग जमा भीड़ होते हैं ना, वो रश आवर में वो सर्विस कम करेंगे, लोग भी कम करेंगे, सो दैट
इम्पैक्ट ना हो. एंड स्टैगर्ड टाइम्स पर इंसान काम पे जाएगा. सारे अवाम 8 बजे जाएगा तो कुछ नहीं होगा. बहुत मतलब इट्स कैन बी वेरी डिफिकल्ट. सो ये है कि कोई 8 बजे इंडस्ट्री जाए, कोई 9 बजे, कोई 10 बजे. सो स्टैगर्ड जाए. सो इसने ये बात नहीं की, पर हमारे मुल्क में यही होता है. सो हाँ, ट्रांसपोर्ट लिंक खोलना चाहिए, स्पेशली अवाम, गरीब अवाम के, क्योंकि वो जैसे वो उसने कहा, हम अमीर हम तो गाड़ियों में जाते हैं, पर ट्रेन, बसेस वगैरह, कोचेस, जो लोग साइकिल नहीं है या मोटर बाइक नहीं है तो वो जाते हैं. मगर देयर नीड्स टू बी सेफ्टी प्रिकॉशंस उनके लिए. एंड ये भी अच्छे कहा था कि हर महीना ये डेटा देते हैं और सबसे इंक्लूडेड बात करते हैं, हॉस्पिटलों से, नर्सों से, साइंटिस्ट से वगैरह. और हमारा मुल्क एज इन पाकिस्तान में इतना फैसिलिटीज़ नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, और शायद इतना हुनर नहीं है जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़. अगर हमारे तरफ यूके में एंड यूएसए में इतनी तकलीफ़ें हो रहे हैं, बावजूद कि हमारे पास पैसा है, फैसिलिटीज़ है, वर्ल्ड लीडिंग साइंटिस्ट है, अगर हम स्ट्रगल करेंगे तो पाकिस्तान की तरह या इंडिया या बांग्लादेश की तरह, अफ्रीका की तरह ये हम लोग तो और स्ट्रगल करेंगे. तो यही कह रहे कि इत्तेहाद रखो. एंड हॉस्पिटल में वो लोग जा रहे हैं जो ब्रीदिंग इश्यूज़ हैं, जिनको आईसीयू में जाना है, क्योंकि वहाँ भी फैसिलिटीज़ नहीं है, वेंटिलेटर्स इतना नहीं है, और जो स्पेशलिस्ट ट्रेंड लोग हैं वो भी इतना नहीं है. सो and again I think that raises another issue कि अगर जिस वो लोग जा रहे हैं तो उनका इंतकाल का रेट हमारे पास है, जो घर पे वफात होते हैं तो उनका तो डेटा नहीं है. सो 700 is actually very low. I think ट्रिपल तो होगा डेफिनेटली. एंड आई थिंक ओवरऑल ये भी कह रहे थे कि हम जिस कोविड के आड़ में हम और बीमारियां भी भूल गए हैं. पोलियो है, टीबी है, उनका भी हमें फिर भी वो करना है. लोगों को फिर भी एनजीओज को जाना है, वो टीका देना है. लोगों के अगर बीमारी हैं वो भी आगे आना है, उनको छोड़ना है हॉस्पिटल में. ये नहीं सिर्फ हम कोविड का देख रहे हैं, जो आई थिंक पर्सनली मैंने सुना है कि ऐसे हो रहा है. मेरी भाभी भी के हॉस्पिटल, उसका दिल का बीमारी था, वो गई थी तो उसको कहा जाओ 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 यहाँ से जाओ, यहाँ सिर्फ कोविड. तो उसने लड़ा के बैठ के मारे तो मारो, तो मैं तो वैसे कोई मुझे नहीं देखने वाला, तो मैं वैसे मरने वाली हूँ. सो whatever. ये नहीं होनी चाहिए. सो अच्छी है कि ये बातें हुई हैं. एंड इज़ वेरी क्लियर करना. बहुत सारे लोग हैं सोशल मीडिया पे कहते हैं बकवास, ये बकवास, खामखा हमें बंद किया. खाम का नहीं है. एंड आई नो इट्स डिफरेंट एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट, स्पेशली जो उनके घर में रोज़ी नहीं है, उनके पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है. आई नो इट सीम्स लाइक अ वेस्ट ऑफ टाइम, बट वल्लाही इट्स नॉट. ये इतनी नया बीमारी है किसी को पता भी नहीं है. अब तो पूरे 2 महीने हो गए, लोग इसका रेट देखें, इसका स्प्रेड देखें, इसके ट्रिगर्स देखें, इसका बीमारी किस तरह होता है, प्रोजेक्शन कैसे होता है, सब अभी हम हमें समझ में आ रहा है. और इस समझ से हम थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं. सो इट्स नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम. एंड आई नो इट्स डिफिकल्ट एंड और मुश्किल है, पर और मुश्किल होगा जब हम इत्तेहाद नहीं रखेंगे, हम कॉमन सेंस इस्तेमाल नहीं करेंगे. लोग मर रहे हैं भूख से, पर हम ईद के शॉपिंग पे जा रहे हैं. अभी व्हाट इज़ दिस? हाँ, तो ये भी ये कह रहे हैं कि इंसान को ये दिमाग नहीं है. हम यूके में हमने कपड़े भी नहीं लिए ना बच्चों का ना खुद का. हमारा ईद का नमाज, अभी मैं पढ़ रही ईद नमाज हम कैसे करें, ईद हम हर वक्त बाहर जाते हैं नमाज के लिए, वो भी हमें सीखना होगा. अब ये कोशिश करें कि हम करेंगे क्या ईद पे, तो अभी बारबेक्यू निकालेंगे, क्या बनाएंगे कि राशन कम है. यू हैव टू डू what you have to do in with the resources that you have. इसका मतलब नहीं हम बाहर जाएं बेफजूल, अपने बच्चों को, अपने फैमिली को खामखा इतना प्रेशर दे, फिर सारा सिस्टम को प्रेशर हम दे. वो मिडिल क्लास एंड अपर क्लास के लिए मैं कह रही हूँ. वर्किंग क्लास ऑब्वियसली दे हैव टू डू व्हाट दे हैव टू डू. बस अल्लाह हर किसी का खैर करे और इस अजाब से हर किसी को बचाए. हमारे बूढ़ों को, हमारे बच्चों को अल्लाह अपने पनाह में रखे, उनको सलामत रखे, ज़िंदगी दे, सेहत और शिफा दे. आमीन. और जो बाहर जा रहे हैं अल्लाह उनको पनाह में रखे और महफूज वापस घर लेके आ जाए. आमीन.